Hello everyone. In this video, we'll directly go on to what niche you should decide because it is extremely difficult to decide niche when you are randomly going through each and every single idea and you have no idea what to go for. So in this video, I'll be helping you with that only, that how you can decide your niche. Okay. The first thing that you can do is, first of all, sit down and somewhere jot down things that you like to do. Okay, maybe you like to watch vlogs, so maybe you would love to create vlogs. Yeah, फिर maybe you like to write something. Maybe you love to study. Okay, so what you can do is you can record your study routine, or for instance, I'll give a detailed description of what all you can do, but first we are going through this. Okay, so what all you can do, for instance, do you like to play football, do you like to draw, या फिर do you like to write, do you like to sing, or maybe do you like to ask questions, right? Do you like to read and then tell people about the book, that yes, I read about this book. So there are multiple things. Okay, maybe you like to consult about things, or maybe you like to give ideas to people. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप कर सकते हैं, जो नीश में आपके आ सकता है. ओके, नाउ लेट्स डिसाइड कि क्या एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हो सकता है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये नीश मेरे लिए बेस्ट रहेगी. ओके, so let's go to the first topic, and the first thing is that let's say we call it layering. Layering means कि स्किल्स मेरे अंदर क्या हैं, मुझे किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, या फिर मुझे किन चीज़ों पे बात करना अच्छा लगता है, या फिर एनीथिंग दैट ड्राइव्स इंटरेस्ट, या फिर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोगों को किस चीज़ के बारे में जानना है, एंड क्या जो लोग सर्च कर रहे हैं उससे मेरा कहीं कोई थोड़ा रिलेशन बन रहा है. दैट कैन बी लेयरिंग. लाइक आप वो नोट डाउन करो वो चीज़ें, ऐसे माइंड में चलाने से नहीं होगा. मे बी टेक अ पेन पेपर एंड राइट इट डाउन कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है. ओके, एंड देन मूव फॉरवर्ड, right? So this was our layering. Second is that you need to test things without fear, right? When you test things without fear, it will be like what you will do is, एक पेपर पे 3-4 चीज़ें लिखो, ठीक है, और उस पर शॉर्ट वीडियोज़ बनाओ कि हाँ, मैंने ये वीडियोज़ बनाई हैं, और उसमें देखो किस पे सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है. एंड प्लीज़ डू नॉट गेट सैड इनफ कि हाँ, मेरी एक भी वीडियो नहीं चली. कुछ तो चलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं चलेगी. यू विल गेट अ फ्यू व्यूज़, नो डाउट. ज़रूरी नहीं है कि 100, 200 या 1000 व्यूज़ आएँ, बट अगर किसी व्यूज़ में 10, 15, 19, 27 व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो उसमें यू हैव टू फोकस ऑन द वन जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, राइट? सो दैट विल बी योर टेस्टिंग कि हाँ, मैंने इतनी वीडियोज़ बनाई और इतने में ये वीडियो सबसे ज़्यादा चली. तो दैट इन दैट वे यू विल टेस्ट, राइट? सो दिस विल बी टेस्टिंग विदाउट फियर, कि आप बिना डर के वो चीज़ टेस्ट कर रहे हैं. सी देखो, स्टार्टिंग में यू विल फील प्रॉब्लमैटिक, स्टार्टिंग में यू विल फील लेथार्जिक, स्टार्टिंग में यू विल फील कि एक ही दिन में 10 वीडियो बना के ख़त्म कर देते हैं, एंड देन यू विल कीप ऑन अपलोडिंग. देन अगेन आफ्टर दोज 10 days again it will be the same. You would not want to upload videos, you would not want to record anything, be it whatever. ठीक है, तो ये भी उस चीज़ में ऐड ऑन करता है, ये भी उस चीज़ में मैटर करता है. नेक्स्ट जो स्टेप हम चलेंगे, दैट विल बी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. मे बी यू नो समथिंग. अपना जो भी इनपुट है वो प्रेजेंट करो, ठीक है. आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या फिर लोगों की कोई प्रॉब्लम, किसी चीज़ में लोगों का सपोर्ट कर रहे हो. फॉर इंस्टेंस, आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, उस चीज़ के बारे में लोगों को बताओ, राइट? यू नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. द ओनली वे यू आर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नॉट डूइंग इट, राइट? सो फॉर इंस्टेंस यू कैन से कि अब व्लॉग में कौन सा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. व्लॉग में यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ बोर्डम ऑफ पीपल, राइट? लोग बोर हो रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं किसी के और की लाइफ में क्या हो रहा है. सो व्हाट दे विल डू इज दे रैंडमली क्लिक. फॉर इंस्टेंस, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ सौरभ जोशी, राइट? वो कोई थंबनेल पे ध्यान नहीं देता है, वो कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज एडिटिंग नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, बट स्टिल ही गेट्स व्यूज़ इन मिलियंस, राइट? एंड ही हैज़ फॉलोअर्स, ही हैज़ सब्सक्राइबर्स इन crores, right? Be it his Insta handle, be it his YouTube, right? So again, here also you have to do the same thing. You have to solve a problem, right? अगर for instance आपको calligraphy बहुत अच्छी आती है, तो solve the problem for people. What are the best ways to write, right? So in this way you will be solving the problem of the people.
नेक्स्ट इज यू नीड टू ऐड पर्सनैलिटी टू योर कॉन्टेंट. लोग कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, लोग आपको कॉपी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द वे यू विल डिलीवर द थिंग्स इट विल बी डिफरेंट. योर वे ऑफ टेलिंग थिंग्स विल बी डिफरेंट. मे बी यू विल एड ऑन अ फ्यू डिफरेंट एडिटिंग्स, मे बी यू विल एड ऑन अ फ्यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अपना कुछ एड ऑन करो उसमें. ऐसा नहीं है कि एवरी थिंग इज़ ओरिजिनल. नथिंग राइट नाउ, एवरी थिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो नथिंग ओरिजिनल इज़ देयर, बट वट यू कैन पुट इन इट, अपना क्या नया दे सकते हो, यू कैन डू दैट. दैट इज़ द बेस्ट थिंग, राइट. भले ही उस चीज़ को आपने और अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. सो यू कैन ऐड योर पर्सनैलिटी टू योर कॉन्टेंट, राइट. नेक्स्ट थिंग वट वी कैन डू इज़, फॉर इंस्टेंस इतना डिसाइड करने के बाद आपने ये सोच लिया कि ओके अब इतना मैंने देख लिया, इतनी सारी चीज़ें मैंने ट्राई ऑन कर ली हैं, इसमें से मुझे ये चीज़ बेस्ट लग रही है और लेट्स सी कि इस चीज़ में कितना व्यूज़ आते हैं. ओके, सो नाउ स्टिक टू दैट कॉन्टेंट. Maybe if you're uploading one video every day, if you have time, if you have that much of capability ki you can upload one video every day, very good. But if you cannot, try to go for, let's say, 2-3 videos a week, okay, but then stick to it for next 3 months. next 3 months के लिए उसी चीज़ पे रहो and then think कि हाँ क्या इस पे videos आ रही हैं. The worst thing that you can do is try to bring content from multiple areas, right. You might be thinking कि हाँ I have गुड व्यूज़ बट आई एम नॉट गेटिंग सब्सक्राइबर्स. मेरी हर वीडियो पे ऑलमोस्ट अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं. द वन प्रॉब्लम दैट यू माइट बी फेसिंग इज़ दैट यू आर ब्रिंगिंग कॉन्टेंट फ्रॉम एवरी एरिया. किसी दिन ब्लॉग डाल दिया आपने, किसी दिन यू आर राइटिंग समथिंग आपने वो डाल दिया, किसी दिन आपने कोई फ़नी वीडियो डाल दी, किसी दिन एनी मीम वीडियो इज़ देयर, एनी थिंग, ओके. बट एग्जैक्टली एनी थिंग डजंट वर्क्स. वी नीड टू स्टिक टू वन स्पेसिफिक कॉन्टेंट और वो स्पेसिफिक कंटेंट पे ही आपको आगे बढ़ना है. उसके वेरिएशंस हो सकते हैं, उसके सब डिवीजन हो सकते हैं, एक कंटेंट का सब डिवीजन हो सकता है, राइट. अब साइंस फॉर इंस्टेंस इफ़ यू लाइक टू टीच साइंस, तो आप साइंस में खाली एक सेगमेंट नहीं है, साइंस में मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, आप उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो, बट स्टिल वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि साइंस के इस सेगमेंट के बारे में आप पढ़ा रहे हो, राइट. देन ओनली दैट ऑडियंस विल कम टू यू, otherwise they won't. अब अचानक से for instance let's say technical guruji starts vlogging his daily life on technical guruji, right, then it will be difficult. सौरभ जोशी अगर अचानक से product reviews करने लगे तो maybe he'll see a shift in his subscribers, right. So that is what you also have to think of, right. This has been solved. Again, if your videos are not getting that much views, next again, if your videos are not getting that much views, you don't have to feel disheartened. You will feel disheartened. ये है, होगा, बिल्कुल होगा, but you don't have to be, because the thing is that is a part of the progress, right. You will get to know what happens, because every single video is, you're not Mr. Beast, right. Even that person, if you'll go all the way down to the first video, that person was also not uploading extremely well maintained and all proper thumbnails. No, not at all. उनकी जो वीडियोस होती थी वो भी नॉर्मल ऐसे ही रैंडम वीडियोस डालते थे. आफ्टर वे लॉन्ग, आफ्टर फ्यू years he started doing those challenges and all those things, right. Again, even he caters to a specific problem. He caters to the suspense of people. He caters to the thing कि लोगों को challenges देखना पसंद है, तो he is bringing all those things, right. So for you as well, think about that interest and then pick a specific content. After picking that specific content, go for it. Let's say 3 months for specific. देखो उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल पा रहा है, and then जो चल रहा है उस पर आगे वीडियो बनाओ, right. If it is not your niche, right, you will stop in between. You will not want to do it, okay. You will even if there are multiple opportunities out there कि आप उसको इस तरीके से कर सकते हो, अगर वो आपका नीश नहीं है, आप खुद ही नहीं करना चाहोगे उस चीज़ को, right. So that is why identifying your niche is really very important. In these ways you can identify your niche, and do tell me if this helped you in one or the other manner, okay. And then also tell me what kind of videos you would like to see. Till then, goodbye, take care.